पंडित सर, 12 ओवर का ये मैच होगा, 3 ओवर का पावर प्ले होगा और प्रत्येक बॉलर का क्या स्पेल होगा सर? दो दो ओवर और 2 बॉलर 3 ओवर करेंगे, जिससे ये टोटल 12 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे। सभी कैप्टन नोटिस करेंगे इस चीज को कि सेमीफाइनल 12 ओवर का होगा, 3 ओवर पावर प्ले होंगे। और हमारे साथ हमारे कैमरामैन हर एक बॉल को नजदीक के साथ कैप्चर करते हुए सोनू जी और मोहन जी हमारे साथ फोटोग्राफी में मोहन जी हैं और लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं सोनू जी। तो धन्यवाद सोनू जी और मोहन जी एक बार फिर से कि हमारी इन स्मृतियों को आप सजो रहे हैं, जिसको हम बार बार देखते रहेंगे और आपको भी याद करेंगे इस ऐतिहासिक ग्राउंड को, याद करेंगे जीएम स्विच को, याद करेंगे यहाँ के सभी लोगों को, क्योंकि आज हम खेलने जा रहे हैं एएसजी मुंबई क्रिकेट लीग का पहला सेमीफाइनल चलता हुआ। अंशु त्रिपाठी स्ट्राइक पे। इस ओवर की पहली गेंद वाइड अतिरिक्त के तौर पर खाता खुलता हुआ, जबकि दूसरी गेंद को हल्के से पुश कर दिया था शॉर्ट कवर पर बगैर किसी रन के। एक बार फिर से गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को हल्के से क्लियर कर दिया शॉर्ट थर्ड मैनर पॉइंट के बीच में। जब तक गेंद फील्ड होती है आसानी के साथ सिंगल लिया इन दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 2 पर जा पहुंचा है। पारी का यह पहला ओवर चलता हुआ। देर से आए दर्शकों को बता दूं कि पैरामीटर पैंथर के कैप्टन ने टॉस जीता है और पिच में थोड़ी नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बाएं हाथ से ऑन द विकेट गेंद, इस गेंद को फ्लिक कर दिया है शॉर्ट फाइन लेग छेद पर। जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ सिंगल लिया और अब स्कोर सिंगल के साथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ 3 पर जा पहुंचा है, जबकि दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी अपने अपने क्रीज पर मौजूद। फाइटर स्पार्टन की टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड की और पहले विकेट का पतन। मात्र तो एक ऐसी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, खेलने का प्रयास किया था, बैट का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर के दास्ताने में जाकर गेंद समा गई और इस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। विकेट लेने के बाद एक हौसला और एक जज्बा एक सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। इस बीच इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, बॉलर के पीछे गेंद साइड स्क्रीन से बाहर और ये लगा जीएम स्विचेस चौका। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 पर जा पहुंचा है। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के से पुश कर दिया एक्स्ट्रा कवर रीजन में और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ सिंगल अर्जित कर लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 8 पर जा पहुंचा है, लेकिन इस 8 रन को बनाने में पहले ओवर में एक विकेट गंवा दिया है।
इस टूर्नामेंट का जो न्यूनतम स्कोर था, चैंपियन बुल्स ने 56 रन बनाए थे, जबकि हाईएस्ट स्कोर एवेंजर ब्रदर ने 147 रन बनाए थे। वहीं शतकीय पारी खेलने वाले एकमात्र बल्लेबाज विकास पांडे ने 37 गेंदों में 102 रन बनाया था, 11 छक्के और 6 चौके की मदद से। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार जेपी चौधरी। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को अपरकट कर दिया है, गेंद पॉइंट छेद पर जा रही है, सीमा रेखा से बाहर, यह लगा जीएम स्विचेस चौका। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद थी, थोड़ा सा रूम था बल्लेबाज के लिए हाथ खोलने का। पॉइंट जो 38 सर्कल पर है उसके सर के ऊपर से गेंद खेल दिया था 4 रन के लिए। अगली गेंद एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इसे खेला है पॉइंट छेद पर, फील्डर वहां जरूर मौजूद थे जब तक गेंद को फील्ड करते। पहला रन काफी तेजी से लिया और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 14 पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। फाइटर स्पार्टन की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस गंवाने के बाद। ये गेंद अच्छी गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप पर थी, हल्के से कलाइयों के सहारे फ्लिक कर दिया है गेंद को फाइन लेग छेद पर 38 सर्कल के अंदर। जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो आता और आसानी के साथ एक बार फिर से रन अर्जित कर लिए और स्कोर अब बढ़ता हुआ 16 पर जा पहुंचा है। पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ, निर्धारित 12 ओवर का यह सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा जिसमें 3 ओवर पावर प्ले होंगे। यह गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल गुड लेंथ स्पॉट पर थी, सम्मान दिया, हल्के से पुश कर दिया, शॉट कवर छेद में फॉलो थ्रू से निकलकर बॉलर जब तक गेंद को फील्ड करते, रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में बहुत ही सुंदर और अच्छा। इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 17 पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ, विनोद पांडे बल्लेबाज हल्के से एक बार फिर से पुश कर दिया शॉर्ट कवर पर और आसानी के साथ सिंगल लेना इतना कठिन नहीं हो रहा है दोनों ही बल्लेबाजों को। इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 18 पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। एएसजी क्रिकेट लीग 2025 का ये आज आखिरी और चौथा दिन जो एयर इंडिया के इस खूबसूरत ग्राउंड में खेला जा रहा है और आज ये पहला सेमीफाइनल मैच जो कि फाइटर स्पार्टन बैटिंग कर रही है। टॉस गंवाने के बाद इस गेंद को फ्लिक कर दिया है, गेंद डीप फाइन लेग छेद पर जब तक फील्ड होती। दूसरा रन तो ले लिया है, तीसरे की संभावनाएं तलाश रहे थे लेकिन विकेट कीपर एंड में थ्रो आया और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लाइन्समैन, लाइन्समैन, ग्राउंड्समैन कोई हो तो देखना रे बाबा, बीच में रहेगा तो मेरे को थोड़ा सा सब मिलता है ना, एवरेज एवरेज क्या क्या बैट्समैन का बार बार नेम। संजय साहब, संजय नए सर, गेंदबाज सौरभ तैयार। संजय सर, लाइनमैन अगर ग्राउंड्समैन है तो बताइए ना एक बार फिर से। इस गेंद को ड्राइव कर दिया है वाइड मिड ऑफ छेद पे, जब तक
अकिलसर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, आसानी के साथ सिंगल लिया वहां पर, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 21 पर जा पहुंचा। 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंद उछलती हुई कंधे की ऊंचाई तक गेंद थी, इसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, सफल नहीं हुए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। ऑफ साइड में 5 फील्डर को लगा रखा है, एक थर्ड मैन, पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, और इस गेंद को खेला है। गेंद काफी देर तक हवा पर है, देखना है रोक पाते हैं नहीं। पहले बाउंस पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, ये लगा जीएम स्विचेस चौका। घूमती गेम चले गूंज में प्रेम चले नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी गैल में मैम चले तो का टेम चले नोट जितना। अच्छी गेंद थी, अच्छा कमबैक किया। पिछली गेंद में चौका लगने के बाद अगर गेंदबाज अच्छा कमबैक करता है तो कहीं ना कहीं एक उत्साह और जज्बा उसके दिलों में आती है। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 पर जा पहुंचा था। 25 रन, एक विकेट के नुकसान पर। इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट छेद पर, 38 सर्कल पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन एक रन इतनी तेजी से लिया था कि थोड़ी सी भी मिस फील्डिंग हुई, उसका पूरा फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाज एक विकेट गिरने के बाद से काफी संभल कर खेल रहे हैं, बिल्कुल खराब गेंदों पर ही शॉट खेल रहे हैं, अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, डॉट गेंद। स्कोर 27। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 27 रन, एक विकेट के नुकसान पर। हमारे पास मेडिकल टीम है माइक्रो केयर हॉस्पिटल की। तो 3 ओवर अब समाप्त हो चुके हैं, यानी कि पावर प्ले का जो रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो चुका है। फील्ड अब फैल जाएगी। नए गेंदबाज अमित वाघ काफी अच्छे गेंदबाज हैं, लीग मैचेस में अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने। विनोद स्ट्राइक पर। अमित की ये गेंद विनोद ने ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर छेद पर। जब तक गेंद फील्ड होती, थ्रो आता विकेट कीपर एंड में, आसानी के साथ सिंगल लिया, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 पर जा पहुंचा है। 3.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहला सेमीफाइनल मैच फाइटर स्पार्टन
और पैंथर के बीच खेला जा रहा है। इस बीच का फिर उसी दिशा में खेलकर बिल्कुल कह सकते हैं पिछली गेंद का रीप्ले, सिंगल अर्जित कर लिया। स्कोर 29 रन पर जा पहुंचा है। पैरामीटर पैंथर के कैप्टन ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और बिल्कुल अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो उनका निर्णय है उस पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को अंकुश लगाकर रखे हुए हैं दोनों ही गेंदबाज। चहलकदमी करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेला है। देखना अब यह है एम्पायर का इशारा कि गेंद 6 या 4, इशारा आया कि पहले बाउंड के साथ गेंद सीमा रेखा से बाहर, तो ये लगा जीएम स्विचेस चौका। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 पर जा पहुंचा है। 33, लॉस ऑफ 1 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। अमित की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट खेला है, इसे पॉइंट छेद पर गेंद चली जा रही है। एक्स्ट्रा कवर से लंबी दूर लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जीएम स्विचेस चौका। और कासिफ भाई, स्पार्टन्स की जो बल्लेबाजी हो रही है ना, वो बहुत प्लानिंग के हिसाब से हो रही है। बहुत सुंदर कट शॉट खेल दिया, जब तक फील्डर मीणा उसको फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा किया। जी राकेश सर, बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मैच चल रहा है, नॉकआउट सिस्टम है। अगर यहां से जो टीम जीतती है सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी और जो टीम मैच गंवाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो प्लानिंग बिल्कुल यहां पर होना चाहिए और उसी के रूप में ये टीम चलती हुई। अगली गेंद खेलने का प्रयास किया था, गेंद काफी देर तक हवा पर थी, पॉइंट पर खड़े फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 39 पर जा पहुंचा है। 39 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथा ओवर पारी का ये चलता हुआ समाप्त हो चुका है। चौथा ओवर और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, लगभग 10 का रन रेट लेके चल रहे हैं। कासिफ भाई, क्या लग रहा है, क्या प्रेडिक्शन रहेगा आपका? बिल्कुल, कम से कम 125 से 30 रन तो बनने ही चाहिए। अगर यहां पर 12 ओवर का मैच खेला जा रहा है, फाइटिंग टोटल कहलाएगा और उससे अगर ज्यादा बनता है तो कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण होगा सामने वाली टीम के लिए। भारत की सबसे बड़ी युद्ध गाथा नई पीढ़ी के लिए नए रूप में प्रस्तुति है बॉर्डर 2, जो 23 जनवरी को रिलीज हो रही है। बिल्कुल देखना ना भूले। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के और मेन स्पॉन्सर जीएम स्विचेस। जी कासिफ भाई और अखिल सर बॉल लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, और इनकी खासियत है गुड लेंथ बॉल डालते हैं तो बल्लेबाज उसी हिसाब से उसको एडजस्ट भी करता है। एक बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। लेंथ इनका जो टप्पा है ना, बोलते हैं जो शब्द इस्तेमाल होता है टप्पा, इनका टप्पा बहुत सही लेंथ से गिरता है और अगर उनको खेलना है तो बल्लेबाज को थोड़ा सा अपने जगह को परिवर्तित करके खेलना होगा और पहले से ही रिवर्स खेलने का प्रयास, उठा के खेल दिया। अब बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या शॉट था और क्या बेहतरीन प्लेसमेंट था। गेंद पॉइंट छेद पर चली गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 43 पर जा पहुंचा है। 43। अखिल सर जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन पर, एक चांस बनता हुआ है फील्डर के लिए लेकिन गेंद पहले बाउंस पर सीमा रेखा से बाहर और ये लगा जीएम स्विचेस चौका।
और धर्मेंद्र बल्लेबाजी के लिए तैयार। एक बार फिर से अखिल सर को पटकी हुई गेंद, उसको खेलना चाहते थे, बॉल तो आर्क में ही थी लेकिन खेल नहीं पाए, थोड़ा सा बल्ला क्रॉस हो गया इनका, अदरवाइज इसको भी उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का प्रयास था। और काफी चालाक गेंदबाज है वैसे अखिल सर, धीरे से खेल दिया जब तक फील्डर उसको फील्ड करते। शॉट थर्ड मैन के तब तक 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 पर जा पहुंचा है। 49 रन, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। हल्के से पुश कर दिया पॉइंट छेद पे और रन लिया, और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए और 10 का रन रेट मेंटेन करके चल रहे हैं। और मैं चाहूंगा रवि भाई से थोड़ा सा बीच बीच में तड़का लगते रहे। तो 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पैंथर की टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग कर रही है। पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ जो 12 ओवर का खेला जा रहा है। जेपी चौधरी एक बार फिर से तैयार, चहलकदमी करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन डाल दी, जिसे खेलना मुश्किल हुआ बल्लेबाज के लिए। लेकिन फिर भी किसी तरह से गेंद लॉक ऑफ छेद पर जब तक अखिल सर के पास फील्ड होती, आसानी के साथ सिंगल लिया बल्लेबाजों ने। और इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 51 पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 6ठा ओवर चलता हुआ 5.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। जेपी चौधरी इस ओवर की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल गेंद की लाइन और लेंथ को पढ़ नहीं पाए। ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। स्कोर अभी भी 51 पर रुका हुआ, 51, लॉस ऑफ 1 विकेट। वंस अगेन राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, कलायु के सहारे फ्लिक कर दिया इसे वाइड इस मिड ऑन छेद पर 38 के सर्कल में। जब तक गेंद फील्ड होती, स्ट्रोक खेलते ही रन के लिए निकल गए थे दोनों ही बल्लेबाजों, आसानी के साथ सिंगल अर्जित कर लिया। और इस सिंगल के साथ अब एक बार फिर स्कोर चहलकदमी करते हुए कह सकते हैं 52 पर जा पहुंचा है। मिड विकेट छेद पर खेला गया है स्ट्रोक, गेंद चली जा रही है, देखना है वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते, पहला रन काफी तेजी के साथ लिया था, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो इन दोनों रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 पर जा पहुंचा है। 6ठा ओवर चल रहा है। राकेश सर क्या कहेंगे, क्या प्रेडिक्शन क्या रहेगा आपका? प्रेडिक्शन मेरा वही 120 के इर्द गिर्द है। थोड़ा सा इनको अद्भुत शॉट खेलने पड़ेंगे और जैसा जेपी बॉलिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से थोड़े से जो गार्ड है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इनको, अदरवाइज खेलना मुश्किल होगा। और क्लीन बोल्ड, वही मैं बोल रहा था, थोड़ा सा इनको गार्ड बदल के खेलना पड़ेगा। हालांकि स्पार्टन्स के पास 1 से लेकर 9 तक बल्लेबाजी है और 1 से लेकर 9 तक गेंदबाजी है, तो इनके पास समय बहुत है खेलने के लिए। और हमारे पास हमारी दाहिनी ओर बैठा हुआ वो बल्लेबाज जो इस पूरे टूर्नामेंट में इकलौता शतक लगाया हुआ बल्लेबाज विकास पांडे, 102 रनों की पारी खेली थी,
मात्र 37 गेंदों में 11 छक्के और 6 चौके की मदद से। देखना है कि आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं सेमीफाइनल मैच में। और विकास के बारे में बता दूं, विकास को डॉक्टर ने मना किया है खेलने से लेकिन फिर भी आज वो आए हैं, चूंकि उनकी टीम का सेमीफाइनल है तो खेलेंगे। देखते हैं क्या कर पाते हैं विकास अपनी टीम के लिए। सर 2011 का वर्ल्ड कप हमें याद आता है। युवराज सिंह किस हालत में और किस स्थिति में वर्ल्ड कप खेला था और भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताया था। एक और कैप्टन चांस के द्वारा जजमेंट में थोड़ा सा कमी, बॉल को जज नहीं कर पाया और एक आसान सा कैच साइड में लगा हुआ, वो उसको अपनी टीम के लिए विकेट के रूप में तब्दील नहीं कर पाए। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अजीत यादव, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं अजीत। 55 पर जा पहुंचा। इसी के साथ स्कोर 23 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म बॉर्डर 2 बिल्कुल देखना ना भूलें। तो नए गेंदबाज विक्रांत कुमार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। स्कोर अभी भी 55 पर रुका हुआ। पारी का यह 7वां ओवर चलता हुआ और 7वां ओवर, पहला गेंद अजीत उसको पुल करना चाहते थे, यह मौका एक हो सकता था कट करने का। बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी ऊंचाई लेती हुई कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी गेंदबाज। थोड़ा सा जो पिच में नमी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फायदा भी मिल रहा है। अजीत 2 बॉल खेले, दोनों ही को टच नहीं कर पाए और एक बार फिर से फुल टॉस, धीरे डाली हुई गेंद, स्लोअर बॉल का इस्तेमाल यहां गेंदबाज का। बहुत ही चालाक गेंदबाजी और अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। तो इस वाइड के साथ स्कोर अब 56 पे जा पहुंचा है, 56 रन। और ये लगा पॉइंट छेद पर। जीएम स्विचेस चौका, सुंदर स्ट्रोक। एक बार फिर से उसी दिशा में देखना है, एम्पायर के फैसले का इंतजार, लेकिन इस बार 6 रन। सुंदर स्ट्रोक। लगातार 2 गेंदों पर जिस तरह से इरादों को साफ किया है कि अब रुकना नहीं है यहां से। अजीत यादव ड्राइव कर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ छेद पर। जब तक गेंद फील्ड होती, आसानी के साथ सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ। कासिफ भाई, यही स्पोर्ट है। देखिए डीसी सर फील्डिंग कर रहे हैं और पीछे से हुटिंग हो रही है चौका का। तो क्या जबरदस्त गेम स्पिरिट यहाँ पे। यही है क्रिकेट, यही है क्रिकेट जिसको हम देखने के लिए बैठते हैं। और एक बार पुल कर दिया इसको काउ कॉर्नर की तरफ। एक प्रयास था वहां पे बचाने का और शशांक ने, सौरभ ने निर्णय किया कि नहीं, हम कैच के लिए नहीं जाएंगे, जो डेफिनेट चौका था उसको रोकेंगे और बचाया अपनी टीम के लिए। 3 रन बचाया। बहुत ही चालाकी भरी गेंदबाजी यहां पे चल रही थी। और रवि भाई, स्कोर 69।
तो 7 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 69, 2 विकेट के नुकसान पर। अखिल सर अपना स्पेल का दूसरा और पारी का 8वां ओवर लेकर आते हुए, पहली गेंद डॉट गेंद, और अखिल सर को अगर आपको खेलना है तो कुछ इसी प्रकार से जैसे अजीत खेल रहे थे उसी प्रकार से खेलना होगा, क्योंकि बहुत ही सदी लेंथ से गेंदबाजी करते हैं और अगर इनको टप्पा गिराने दिया तो फिर ये पूरा ओवर निकाल ले जाएंगे। तो इनको खेलने का वही तरीका है जैसे अजीत कर रहे हैं। फुल टॉस बनाने का प्रयास, लो फुल टॉस, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे अजय के द्वारा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन कैप्टन अजय के द्वारा। और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 70 पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 1.1 ओवर में 12 रन दिए हैं अखिल सर ने, लेकिन अभी सफलता उन्हें नहीं मिली है। ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ छेद पर और चहलकदमी करते हुए आसानी के साथ एक सिंगल लिया। इस सिंगल के साथ अब 71 पर स्कोर जा पहुंचा है। अजीत यादव खेल रहे हैं, 12 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना किया है। और कासिम भाई मैं बता दूं अजीत के बारे में, अजीत एक ऐसा बल्लेबाज है जो अगर थोड़ी देर क्रीज पे रह गया तो आप देखेंगे स्कोर कुछ और ही होगा। और उनके विकेट कीपर बहुत तेज हैं, लेकिन अंपायर बहुत तेज, बहुत मुस्तैद, उनकी निगाहें चील से भी तेज हैं। तो आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत तेज हैं और नकारा स्टंपिंग को, लेकिन बहुत ही तेज स्टंपिंग वहां पे। अच्छे कीपर हैं, बहुत ही अच्छे कीपर हैं, विकेट के ठीक पीछे रहते हैं बल्लेबाज को। और वही बोल रहा था मैं कि अगर अखिल सर को आप बॉल गिराने का मौका देंगे तो एक ही टप्पे पे वो बॉल गिराते रहेंगे। वो ग्लेन मैग्रा बोलते थे ना कि अगर मेरे को लगता है कि मेरी गेंद सही जा रही है तो चाहे वो छक्का जाए, मैं 6 के 6 गेंद उसी लेंथ पे गिरा। और ये थोड़ा सा छूटा हाथ से, अंपायर का इशारा, नो बॉल का। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का, और एक फ्री हिट मिलेगा यहाँ पे शायद, अंपायर देखते हैं। 72 पे जा पहुंचा है, फ्री हिट रहेगा ये बल्लेबाज के लिए। और फ्री हिट को फ्रीली भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और जीएम स्विच स्पॉन्सर ये दंदनाता छक्का। तो 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 78 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद ड्राइव करने का प्रयास किया था, बैट का अंदरूनी भाग लगकर गेंद जा रही है लॉन्ग लेग छेद पर। पहला रन काफी तेजी से लिया है और दूसरे रन की जो संभावनाएं तलाश रहे थे उसको भी आसानी के साथ पूरा किया। 80 पर जा पहुंचा है इसी के साथ स्कोर। कासिम भाई पांडियन भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, क्लासिक शॉट खेलते हैं, लेकिन इनको अपनी टीम को अगर जिताना है तो थोड़े से हार्ड हिटिंग करनी होगी, क्योंकि जो मुकाबला है उनको पता है कि सामने वाली टीम में खुद अखिल सर बल्लेबाज हैं, सौरभ और सबसे खूंखार मीणा। एक मौका बन सकता है वहां पे, विक्रांत और अखिल सर दोनों दौड़े थे लेकिन आराम से दौड़ के 2 रन पूरा किया पांडियन और अजीत यादव ने। और अजीत रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज करते हैं। अजीत को अगर आप पलक झपकाएंगे उसमें 1 रन वो आसानी से चुरा सकते हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जहां 8 रन बने थे, दूसरे ओवर की समाप्ति पे 20, तीसरे में 27, चौथे में 39, पांचवें के ओवर की समाप्ति के बाद 50, छठे पे 55, 7वें पे 59 और 8वें पे 78। अब देखना है 9वें ओवर पर कितना रन बटोर पाते हैं। और इसके बाद अब 3 ओवर और रह जाएंगे जिसमें हमको देखना होगा कि कितनी हिटिंग होती है। पटकी भी गेंद थी लेग स्टंप से बाहर, आराम से दौड़ के 1 रन पूरा किया। वहां पे एक छोटी सी मिसफील्ड और रन आउट का मौका यहां पे, लेकिन चूंकि
यहाँ पे पांडियन और White game. और वाइट का इशारा, तो 3 रन मिलेंगे यहाँ पे। जी कासिम भाई। जी, इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 85 पर जा पहुंचा, 85, लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का ये 9वां ओवर चलता हुआ, इसके बाद 3 ओवर का खेल अभी भी शेष बचा हुआ है। 85 बन चुके हैं, यानी कि 125 से 30 ऐसा लग रहा है कि ये लक्ष्य रखा जाएगा। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ऊपर। फुल टॉस से लेकर वाइड इज लगन पर ये लगा जीएम स्विचेस चौका। और यही क्लास होता है, देखिए कासिम भाई, यही क्लास होता है। क्या गैप देखा है, सुई के बीच से धागा पिरोया है। ओ ओ और जेपी एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, इसको उठा के खेल दिया, बहुत ही ऊंचाई। देखते हैं कैच हो पाता है नहीं, और एक और मिसफील्ड यहां पे, और बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा, एक और जीएम स्विचेस चौका लगता हुआ 93 पर जा पहुंचा है स्कोर इस चौके के साथ। हेलो हेलो हेलो। डीजे 1 मिनट, डीजे 1 मिनट। अंशु सर का फोन अगर किसी के पास होगा तो प्लीज यहां पर कमेंट्री बॉक्स पर लाकर जमा करें। मोटोरोला कंपनी का फोन है, अगर किसी के पास गलती से चला गया है तो प्लीज लाके दे दे। मोटोरोला का फोन है अंशु सर का, किसी के पास होगा तो लाकर दे दे। वो फोन दे दे, आपको आईफोन दिलाएंगे वो। अरे अपना बैग में पहले चेक करो ना अंशु, बैग में टॉस के लिए आया होगा तो किसी टॉस के लिए आ रहा था ना, कहीं बैग में होगा। 94 जा पहुंचा है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर की आखिरी गेंद खेलना चाहते थे, इसे मिड विकेट छेद पर गेंद फाइन लेग पर चली गई है। जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ सिंगल लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 9 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शशिर के द्वारा बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। मैं स्कोर बताते रहूंगा, आप कीजिए। और विक्रांत को बुलाया है, विक्रांत को बुलाया है। बहुत सदी गेंदबाजी करते हैं विक्रांत, मौका नहीं देते हैं बल्लेबाजों को खेलने का, और इसीलिए निर्णय लिया गया है कि विक्रांत को 1 ओवर और दिया जाए ताकि ये विकेट आए, क्योंकि 9 ओवर बीते हैं और 95 है स्कोर, 95 है। 10 से ऊपर थोड़ा सा चलता हुआ रन रेट, और 3 ओवर और बचे हैं। और मैं बता दूं बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं इन अजीत यादव, और अभी भी उनके पास बहुत अच्छे बल्लेबाज उनके डगआउट में बैठे हुए हैं। पटकी भी गेंद, इसको खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में, और मिसफील्ड, वहां भाई के द्वारा मिसफील्ड किया गया, लेकिन बहुत ही तेज, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट पांडियन और यादव के बीच। और मैं बता दूं ये मुकाबले जो हम देख रहे हैं ये प्रायोजित किए गए हैं जीएम स्विच की तरफ से, और जो बॉर्डर टू फिल्म आ रही है वो क्या बात है, क्या बात है। फुल टॉस गेंद और उसको उतना ही अच्छा पनिशमेंट दिया, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और ये जीएम स्विच के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ चौका, जिस प्रकार से जीएम ने आपकी
इलेक्ट्रिकल में जिंदगी बदली है, वैसे ये चौका अब लग रहा है कि स्पार्टन्स की जिंदगी बदलेगा। पांडे सर इसी के साथ 100 के आंकड़े को पार किया टीम ने। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। विक्रांत एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब। ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्क करती हुई गेंद। पांड्यन उसको खेलना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहां विक्रांत की। एक बार फिर से वही ब्लॉक होल में पड़ती हुई गेंद, लेकिन बॉल तेजी के साथ जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। एक बार फिर से विक्रांत खेलना चाहते थे ब्लॉक होल में गेंद, एकदम मिडिल स्टंप के ब्लॉक होल में। अगर ये मिस करते तो विकेट उखड़ना था, गिल्लियां उड़नी थी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। यहां पे रन जाते हैं, गेंदबाजों की गेंदबाजी में रन जाते हैं, बट वो जो लेंथ डाल रहे हैं विक्रांत, वो मौका नहीं दे रहे हैं, विड्थ नहीं दे रहे हैं कि बल्लेबाज अपना हाथ खोल पाए। अदरवाइज ये अजीत यादव और पांड्यन बहुत ही अच्छे क्लासी बल्लेबाज हैं। स्लोवर डिलीवरी, और खेलना चाहते थे, उसको कट करना चाहते थे ऑफ साइड में। मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। और ये इस प्रकार 10वें ओवर की समाप्ति। 10 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 106 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मात्र 2 ओवर का खेल बचा हुआ। होना है आप लोग ग्राउंड में ना आए। सोल्जर सोल्जर। दिल को चुरा ले गया। विकास यादव नए गेंदबाज, जबकि गोवर्धन आए हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए कितना जब बैकअप कर रहे थे वहां पर, देख लिया था कि फील्डर जब तक फील्ड कर रहे हैं, अगर उससे मिस फील्डिंग हुई तो बैकअप के लिए पीछे खिलाड़ी खड़े थे। 2 रन आसानी के साथ अर्जित कर लिए। और मैं बता दूं कासिफ भाई, सनलाइट है वहां पे ना, बॉल पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। एक तो हाइट थी बॉल में, और एक यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 108 पर जा पहुंचा है। इसके बाद 1 ओवर का खेल शेष बचा हुआ। पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ पैरामीटर पैंथर और फाइटर स्पार्टन के बीच में। फाइटर स्पार्टन की टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। ये गेंद, बहुत अच्छा शॉट जरूर है, फील्डर वहां पर मौजूद है। अच्छा जज किया उन्होंने, कैच बिल्कुल लपक ही लिया था, लेकिन देखा कि कैच अगर ना भी हो तो कम से कम छक्का को बचाया जा, और उसमें वो कामयाब हो गए। नहीं घुमा इस दिया गेंद को इसको। खेल दिया एक बार फिर से दूसरी दिशा में, लॉन्ग ऑन छेद पर, जब तक गेंद फील्ड होता, थ्रो होता। स्कोर बढ़ता हुआ 110 पर जा पहुंचा है, 110 रन। पहले वाला बॉल 2 है,
शॉट फाइन लेग की दिशा में खेल दिया और बाउंड्री के पास गेंद को फील्ड करके फेंका गया। तब तक से 2 रनों का और इजाफा, और माफी चाहूंगा 3 रनों का और इजाफा और स्कोर बढ़ता हुआ। अब एक रन आप ऐड कर लो। पहले वाला बॉल में 2 रन आए हैं, कितना 114 हो गया, उसके बाद डॉट है। कितना रन हुआ टोटल? टोटल 113 रन। 112 ही दिखा रहा है इसमें। आया आया आ गया ये एक बॉल एक रन मिस हुआ था आ जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, वो तो है। 113 रन बन चुके हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 1 रन और बन गया। तो इसी के साथ ओवर समाप्त हुए। 11 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रिप्लेस किया ना सर, रिप्लेस किया ना, तो आउट नहीं दिया उनको ना। रिप्लेस किया सर, आउट कहाँ देंगे? रिप्लेस कर दिया उसकी जगह, गोवर्धन के ऊपर आ गया सब। इसमें डॉट डाला है क्या? कितना है स्कोर आपका? अभी कौन खेला सर? इस साइड से कौन है? अभी एक रन ऐड कर दिया। दिखा रहे हैं 113, अभी दिखा रहे हैं 113 ना, अभी 113 होगा ओवर ना। हाँ 113 है। 11 ओवर था ना, लास्ट ओवर है, लास्ट बॉल में 1 रन लिया ना, हो गया ऐड हो गया। और इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर के पैरामीटर पैंथर्स के प्रीमियम फास्ट बॉलर सौरभ सिंह। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद थी, खेल दिया लगभग पॉइंट की दिशा में। गेंद हवा में थी, उत्सुकता थी फील्डर में कि इसको कैच किया जाए और विकेट के रूप में तब्दील किया जाए, लेकिन गेंद कैच हो नहीं पाई और 1 रन और आसानी से अपने स्कोर कार्ड में जोड़ दिया। अभी कुल स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12वां एवं आखिरी ओवर प्रगति पर। गोवर्धन खेल रहे हैं, 41 रनों पर 23 गेंदों का सामना किया। इस बीच खेला है एक बार फिर से, दो रन आसानी के साथ पूरा कर लिए। जी हाँ, गोवर्धन से बड़े हिट्स की उम्मीद, और खेल दिया उस उम्मीद को कायम रखते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में। अब देखना यह है, जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत सुंदर शॉट, डीप मिड विकेट छेद पर 6 रन। तो इस तरह से 49 के रनों पर स्ट्राइक पर है। 25 गेंदों का सामना किया गोवर्धन ने। एक बार फिर से खेला गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इसी के साथ 50 का आंकड़ा पार किया। कितना बॉल है? जी हाँ, और गोवर्धन बिल्कुल गोवर्धन पहाड़ की तरह इमारत को खड़ा करते हुए स्कोर कार्ड पे। एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और अपील, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। स्कोर अभी भी 128 रन। 12वें ओवर की आखिरी गेंद अभी आनी बाकी है। कुल मिला के ये कहे इनिंग्स की आखिरी गेंद। सौरभ सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, राउंड द विकेट, बहुत अच्छी गेंद थी। अंपायर का इशारे का इंतजार है। जी हाँ, वन शॉट आया है, वन शॉट, टोटल 2 रन। अंपायर का इशारा वाइड का भी, तो यह अतिरिक्त एक की शॉर्ट संख्या रन और 1 शॉर्ट रन। स्कोर 130 पर जा पहुंचा है। अंतिम गेंद का खेल बचा हुआ।
अभी भी आखिरी गेंद लेकर के, बहुत अच्छी गेंद थी। और इसी के साथ इनिंग की समाप्ति हुई 130 रनों पर। 131 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए पैरामीटर पैंथर को। सर 125 से 130 जो प्रेडिक्शन था बिल्कुल सही। जी हाँ, और पैरामीटर पैंथर्स के जो स्ट्राइक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने काफी ख्याति प्राप्त करी है इस टूर्नामेंट में, और पिछले सीजन में भी उन्होंने अपने बल्ले से जौहर दिखाए थे, मेरा आशय आरजी मीना से है। तो आज उनको एक बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी जिससे कि वो अपनी टीम को फाइनल तक लेके जा सके। नमस्कार, चलिए चलते हैं एक बार फिर से सेकंड सेमीफाइनल के टॉस की तरफ। और रिक्वेस्ट करूंगा प्रभात सर से, जो हमारे बीच मौजूद हैं, असिस्टेंट कमांडेंट एसजी मुंबई, टॉस के लिए तैयार हंटर स्क्वाड और डायमंड। और अभी टॉस जीता है राहुल सिंदर ने, डायमंड स्ट्राइकर्स के कैप्टन। राहुल क्या करना चाहेंगे? बैट फर्स्ट सर। और ये चाह रहे थे कि ये टॉस जीते, और ऊपर वाले ने इनकी इच्छा सुनी, क्योंकि पिछली बार ये टॉस हार गए थे, बट कुछ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, टॉस फिर से हमको कराना पड़ा और इन्होंने टॉस जीता, बैट फर्स्ट का निर्णय लिया। क्या राहुल कुछ चेंज है? नहीं सर, सेम ही है सब प्लेयर्स,
और अभी ओस भी कम हो गई है, फील्ड अच्छा हो गया और शॉट भी अच्छे लगेंगे। राहुल के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, 2 मिनट में लूंगा यहाँ पे जब तक मैच शुरू हो। राहुल थोड़ा सा बताएं, आज सेमीफाइनल के लिए आप क्या कुछ तैयारी करके आए हैं, क्योंकि जैसा आपका नाम था वैसा ही आपने परफॉर्म भी किया, अपने टीम के लिए मैच आपने जिताए हैं, तो आज कितने रन का स्कोर आप देना चाहेंगे हेडक्वार्टर को? वही 130 120 उसी के आसपास, वो भी हमारे लिए बहुत है क्योंकि सभी प्लेयर अच्छे हैं बैटिंग बॉलिंग में, तो हम 130 प्लस करना चाहेंगे। चलिए, ओके राहुल, कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेष, आप तैयार होइए। थैंक यू। और बुलाते हैं प्रशांत पाठक को। प्रशांत, पहली बार टॉस आपने जीता था, बट अभी आप टॉस लूज कर गए हैं, आपको गेंदबाजी करना पड़ेगा पहले, तो कैसा, क्या आप चाह रहे थे, गेंदबाजी ही चाह रहे थे या बैटिंग चाह रहे थे? नहीं, हमारी भी इच्छा तो यही थी कि हम पहले बैट फर्स्ट करें, लेकिन टॉस अपने हाथ में होता नहीं है एंड वी आर हैप्पी विद द बॉलिंग। ठीक है, वी विल ट्राई और लेवल बेस्ट कि उनको कम टोटल पे रोक सकें और उसको हम चेस कर सकें। आपके टीम में कोई बदलाव? Yes, we are backing Saurabh Joshi sir, commandant, and we are just benching up Khanu. ओके, बेस्ट विशेष। चलिए देखते हैं कैसा मुकाबला रहता है सेमीफाइनल का। थैंक यू। ये है हमारा जीएम स्विच के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ जो मुकाबला चल रहा है एएमसीएल का, उसका दूसरा सेमीफाइनल का टॉस, और हम चलते हैं लाइव ग्राउंड में। जो फर्स्ट सेमीफाइनल चलता हुआ 130 रन का स्कोर दिया है स्पार्टन्स ने, जिसको सामना करेगी पेरीमीटर पैंथर्स की टीम। थैंक यू एंड लाइव टू ग्राउंड। जय हिंद। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। यस, रेडी सर, रेडी। साउंड कम करना थोड़ा, हाँ प्लीज। ये थे सनी देओल, एक बार फिर से धमाल मचाने को तैयार हैं 23 जनवरी बॉर्डर 2 में। देखना ना भूले अपने नजदीकी सिनेमा घरों पर, दूर ना जाए। इस बीच हल्के से पुश कर दिया शॉर्ट कवर छेद पर। तो ये पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ, निर्धारित 12 ओवर का मैच। फाइटर स्पार्टन की टीम ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 130 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। तो 131 रनों का लक्ष्य। ये गेंद ड्राइव किया हल्के से, फिर एक बार उसी छेद पर बिना किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ को बिल्कुल मेंटेन करके रखा है गेंदबाज ने। हाँ, एक बार फिर से आदर, आभार, अभिनंदन। जिस तरह की उम्मीद थी गेंदबाजी से, उसी को संतोष वर्मा प्रदर्शित करते हुए। बहुत अच्छी गेंद थी, खेल दिया, हवा में शॉट है ये, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरा किया। इस तरह से इनिंग्स का और आरजी मीना दोनों ने अपना खाता खोला। यहां से यदि मैच जीतना है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है, तो आरजी मीना को यहां से एक लंबी इनिंग खेलने की जरूरत। दोनों सलामी बल्लेबाज काबिलियत रखते हैं कि वो फाइनल तक अपनी टीम को लेके जा सके। संतोष वर्मा एक बार फिर से, बहुत अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, हल्के से टैप कर दिया और चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। पहला ओवर अभी भी प्रगति पर। पैंथर के दोनों ही बल्लेबाज अखिल सर और राज गुंजन, जबकि गेंदबाजी का कारोबार संतोष वर्मा के पास है। 131 रनों का लक्ष्य निर्धारित 12 ओवर में। देखना यह है कि किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं टीम, क्योंकि काफी धुरंधर बल्लेबाज अभी भी डॉगआउट में बैठे हुए। और
कासिफ भाई थोड़ा सा मैं चलूंगा, यहाँ पे हमारे साथ कुछ छोटे दर्शक भी लगे हुए हैं। इधर आइए आप, पहले तो अपना नाम बताइए। श्रेयांश, क्या देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है पापा का गेम? अच्छा। तो क्या चाह रहे हैं, पापा जीतेंगे? हाँ नहीं, ये चल रहा है, बोलिए क्या? पापा का कैसा गेम लगा? अच्छा। चलिए, इनको इनके पापा का गेम बहुत बढ़िया लगा। और आगे चलते हमारे पास कुछ और भी दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे बात किया जाएगा। यहाँ पे कई सारे रणनीतिकार भी बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उतना ही जबरदस्त जारहाना बल्लेबाजी अखिल सर के द्वारा। बहुत ही अच्छा शॉट, स्ट्रेट में खेला हुआ शॉट, भी में खेला हुआ शॉट। रन तो केवल एक मिले, लेकिन क्लास दिखी इसमें। और चलते हैं थोड़ा सा रिजवान भाई के पास। रिजवान भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैच काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी जो है गेंदबाजी टीम को थोड़ा सा अपने को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और सामने नहीं, गेंदबाजी तो अच्छी हो रही है, तभी जो है मीना और अखिल सर पे दबाव बना के रखा हुआ है यहाँ पे। और देखिए, इम्प्रूवमेंट तो हर जगह है, बैटिंग को भी इम्प्रूव करना है, बॉलिंग को भी इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा जगह रहता है, लेकिन खेल कैसा चल रहा है वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा। खेल सर, यहाँ पे बैट और बॉल दोनों का जो है उच्च दर्जे का प्रदर्शन है देखने को मिला है, और आगे भी मिलेगा सर। अभी ग्राउंड में थोड़ा सा ड्यू है, जिसका फायदा दोनों टीम लेना चाहेगी। पहली टीम ने लिया है, मैं आशा करता हूं कि दूसरी टीम भी इसका भरपूर इस्तेमाल करेगी। एक बार फिर से कासिफ भाई आपकी तरफ फिर मिलेंगे हम और दर्शकों से। एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के 131 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है निर्धारित 12 ओवर में। यानी कि बचे हुए 11 ओवर में 127 रन अभी भी बनाने हैं इस पहले सेमीफाइनल मैच को जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। जीएम स्विचेस जो कि इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है, और साथ ही साथ 23 जनवरी को रिलीज होने वाली बॉर्डर 2 उसे भी देखना ना भूलें अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। अखिल सर स्ट्राइक पर, नए गेंदबाज धर्मेंद्र। संतोष वर्मा ने अपने पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं हाथ के गेंदबाज। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इसे घूमकर मार दिया है। गेंद चली जा रही है लॉन्ग लेग छेद पर। पहला रन काफी तेजी से लिया, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होती उससे पहले ही गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई थी, और यह लगा जीएम स्विचेस चौका। जी हाँ, और जैसा हम लोग पहले ओवर में चर्चा कर रहे थे कि इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास वो काबिलियत है कि ये फाइनल तक अपनी टीम को लेके जा सकते हैं, और उसका एक छोटा सा नमूना अखिल सर दिखाते हुए इस ओवर में अगली बार बहुत ही बेहतरीन गेंद। एक अपील, हल्की सी अपील बैट्समैन के द्वारा वाइड का मांग किया गया, लेकिन अंपायर उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखे। स्कोर 8 पर जा पहुंचा है, लेकिन अभी भी दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पर मौजूद। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, पिच से बीट किया बल्लेबाज को। अखिल सर ऐसे बॉल्स पे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, और गेंद के पिच तक अंतिम क्षणों तक देखते रह गए, और बाकी का काम विकेट के पीछे पांड्यन ने पूरा किया। अभी भी स्कोर 8 रन 1.3 ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा ओवर प्रगति पर। धर्मेंद्र इस ओवर में एक बार फिर से खेल दिया, गेंद हवा में, और ये पॉइंट के दिशा में कैच दे बैठे, और इस तरह से पेरीमीटर पैंथर्स का पहला विकेट पतन होता हुआ। खिलाड़ियों में काफी जोश और उल्लास।
देखिए जरा किसमें है कितना दम। बिल्कुल दम तो दोनों टीमों में है, तो ये सेमीफाइनल मैच में पहुंचे हुए हैं। 1.4 ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और विकेट का जो बड़ा एक पतन हुआ है अखिल सर के का विकेट लेकर, टीम इतना उत्साह से भरी हुई थी मानो उन्होंने मैच में अपनी पकड़ बना ली हो। नए बल्लेबाज के तौर पर अभिनय कुमार, इनका अभिनय कैसा होता है ये देखने वाली बात है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, टैप कर दिया पॉइंट की दिशा में और चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया, जब तक से कि क्षेत्र रक्षक उस गेंद को फील्ड करके और कीपर के दस्तानों तक पहुंचाते। अभिनय कुमार ने अपने पहले ही गेंद पर हल्के से पुश किया पॉइंट छेद पर और आसानी के साथ सिंगल लेकर अपना खाता खोला। स्कोर अब बढ़ता हुआ 9 पर जा पहुंचा है। 1.5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। निर्धारित 12 ओवर में जीत के लिए 131 रनों की आवश्यकता है। 131 रन। धर्मेंद्र इस ओवर में अगली बार आरजी मीना के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, खेल दिया लगभग स्क्वायर लेग की दिशा में और चहलकदमी करते हुए छोर का बदली किया। और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 अंक पर जा पहुंचा है। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राजकुंजन और अभिनय कुमार दोनों ही अपने अपने क्रीज पर मौजूद। एक विकेट का जो पतन हुआ वो अखिल सर का विकेट था। संतोष वर्मा ने 1 ओवर में 4 रन खर्च किए थे, तो वहीं धर्मेंद्र ने 1 ओवर में 6 रन खर्च किए हैं, लेकिन एकमात्र जो सफलता उनके हाथ लगी है। जी हां, और अब ये सिंगल डबल्स से काम चलने वाला नहीं है। आपका रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 12 का, तो हर एक ओवर में कम से कम 1 बाउंड्री तो आपको अवश्य रूप से चाहिए। संतोष वर्मा एक बार फिर से इस ओवर में चलते हुए, बहुत बढ़िया गेंद थी, कोई मौका नहीं दिया आरजी मीना को और हल्का सा टैप किया और छोर का बदली। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। संतोष वर्मा जो कि अपने टीम के लिए प्रीमियम फास्ट बॉलर के रूप में जाने जाते हैं और इनको लोग बुमराह के नाम से भी जानते हैं। दारोमदार अब संतोष वर्मा के कंधों पर। गेंदबाजी तो लिहाजा बहुत अच्छी करी है अभी तक, बल्लेबाजों को बाजुएं खोलने नहीं दिया इन्होंने। अभिनय 120 कुमार रनों की आवश्यकता अभी भी 58 गेंदों पर। अभिनय कुमार बाएं हाथ के बल्लेबाज, इनकी भूमिका बहुत अहम होगी। फर्स्ट डाउन पर ये आए हैं और टीम की काफी उम्मीदों को लेकर के आए हुए हैं क्रीज पर ये। बहुत सुंदर शॉट, बहुत ही खूबसूरत, खेल दिया लगभग लॉन्ग ऑफ की दिशा में और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जी हां, दीवाने तो आए हैं लेकिन क्रिकेट के दीवाने इस ग्राउंड में, और बहुत खूबसूरत गेंद थी। रन लेना चाहते थे लेकिन किसी भी संभावना को संजय तिवारी, माफी चाहूंगा अंशु त्रिपाठी जो फील्डर थे, उन्होंने किसी भी संभावना को खारिज किया। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर। स्कोर पहुंचा है 15 रनों पर। बाजुओं को थोड़ी खोलने की जरूरत, स्ट्रेच करने की जरूरत और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की जरूरत। लेकिन संतोष वर्मा अपने गेंद से परिचय देते हुए कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप मेरे गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करी इन्होंने। तीसरा ओवर समाप्त हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 54 गेंदों में 116 रनों की जरूरत।
ओवर्स के बीच में समय जाया ना करें। अधिकतम 1 मिनट का समय होता है आपका बॉलिंग चेंज होने में। कृपया करके अंपायर्स भी इसको सुनिश्चित करें। 54 गेंदों पर 116 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। 9 विकेट अभी भी उनके पास सुरक्षित। संतोष वर्मा ने काफी सधी हुई गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में 9 रन खर्च किए, जबकि अपने पहले ओवर में धर्मेंद्र ने सफलता अर्जित की थी 1 ओवर में 6 रन देकर। राजगुंजन 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया है, जबकि अभिनव कुमार ने 5 रन बनाए हैं और उन्होंने भी 6 गेंदों का सामना किया है। पारी का यह चौथा ओवर। ऑफसाइड में 5 फील्डर, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक शॉर्ट कवर पर है, जबकि लॉन्ग ऑफ पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को हल्के से पुश कर दिया, गेंद चली गई है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। जब तक फील्ड करते आसानी के साथ सिंगल लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 16 पर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 3.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। फाइटर स्पार्टन और पैरामीटर पैंथर के बीच ये मैच चलता हुआ। देर से आए दर्शकों को बता दूं कि पैंथर के कैप्टन ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, तो इस तरह से 131 रनों का लक्ष्य रखा था उनके सामने मैच जीतने के लिए। सूर्य ऑन साइड में थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार। फ्लिक कर दिया है गेंद को, गेंद चली गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। जब तक फील्ड होती है, थोड़ा सा मिस फील्डिंग जरूर हुआ वहां पर, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। और इस सिंगल के साथ अब स्कोर 17 पर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। आज के दोनों ही एम्पायर प्रतीक गुप्ता और ईशांत चौहान, जबकि तीसरे एम्पायर राहिल शेख, स्कोरर सतीश गुप्ता और आशीष गुप्ता, जबकि कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ राकेश पांडे सर। इस गेंद को हल्के से फ्लिक कर दिया है, गेंद शॉर्ट मिड ऑन छेद पर। जब तक फील्ड होती है आसानी के साथ सिंगल लिया। सिंगल डबल तो आसानी से बन रहे हैं, और जो दरकार है बाउंड्री की कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहा है, जिससे कि आस्किंग रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी हाँ काशिद भाई, और जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है उससे मुझे नहीं लगता कि गेंदबाजी टीम को किसी प्रकार का कोई चिंता हो सकती है या सोचने का विषय है। फुल लेंथ की गेंद थी, उसको रीड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए अभिनय, और गेंद कीपर के दस्तानों तक पहुंच गई। मारने का प्रयास किया था लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन असफल रहे। स्कोर अभी भी 18 रन, चौथा ओवर प्रगति पर। प्रशांत सर, आपने भी जो बीच बीच में कमेंट्री की है, बिल्कुल बहुत मनोरंजन किया है यहाँ पर दर्शकों को, धन्यवाद आपका भी। स्वागत सर, स्वागत। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। धर्मेंद्र किसी भी प्रकार से बल्लेबाजों को गेंद को रन में तब्दील नहीं करने दे रहे हैं, बांध के रख दिया है। और मैं जब बात करूं आरजी मीना, जो कि अपने खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और वैसे बल्लेबाज को इन्होंने अपने बाजुओं को खोलने नहीं दिया। संजय सर, जिन्होंने पहले दिन से ही आज फाइनल डे तक इस टूर्नामेंट को बिल्कुल बेहतरीन मैनेज किया हुआ है। कौन सी टीमों को कब मैदान पर बुलाना है, किसे कब जलपान देना है और किसे कब लंच देना है, सभी चीजों पर अपनी पैनी नजर रखते हुए। और इस बीच ये शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। Witness and experience a luxurious revelation. तो इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फाइटर स्पार्टन की टीम
जी हाँ, और अभी हम फाइटर स्पार्टन्स के डगआउट में हैं। यहाँ इनकी टीम के जाने माने खिलाड़ी संजू सैमसन उपनाम से जाने जाते हैं। सुनजीत हमारे बीच में है। कैसे देख रहे हैं आप इस मैच को? अच्छा चल रहा है और हमारा टीम बिल्कुल ही जीतेगा। ये कंफर्म है, अच्छा मैच भी चल रहा है। कोई विशेष रणनीति खासतौर पर आरजी मीना को लेकर के? नहीं, कोई विशेष नहीं है। ये हमारे टीम के साथ खेले हैं और इनको हम लोग जानते भी हैं। इसके अनुसार से इनको पकड़ में रखे हुए हैं। चलते हैं ग्राउंड की ओर। संजय तिवारी को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, जबकि राज गुंजन होंगे स्ट्राइक पर। स्कोर अभी भी 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का यह 5वां ओवर। पहली गेंद, पहले गेंद को स्विंग करने का प्रयास किया है। गेंद काफी देर तक हवा पर है। फील्डर उस ओर जरूर है, कैच लेने का प्रयास किया था और कहीं ना कहीं एक जीवनदान मिलता हुआ राज गुंजन को। 2 रन तो आसानी के साथ अर्जित कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 पर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, और मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि खासतौर पर जो लेग साइड है राइट हैंडर बैट्समैन के लिए, स्पेशली जो आपका स्क्वायर लेग का एरिया है, मिड विकेट का एरिया है या लॉन्ग ऑन का एरिया है, उस क्षेत्र में कैचिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधे आंखों में आती है। प्रयास बहुत भरपूर किया था लेकिन जज नहीं कर पाए और अंतिम क्षणों तक गेंद को देखते रह गए और गेंद जाके टकरा गई जमीन से। संजय तिवारी कल भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करी थी इन्होंने। आज फिर इनके ऊपर अंशु त्रिपाठी उनके टीम के कप्तान ने भरोसा जताया और 5वीं ओवर लेकर के संजय तिवारी हम सभी के बीच। इस बीच इस गेंद को ड्राइव कर दिया था लॉन्ग ऑफ छेद पर। जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 27 पर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 131 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है निर्धारित 12 ओवर में और यह पारी का 5वां ओवर चलता हुआ। संजय तिवारी एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पेवेलियन एंड से। इस बार अभिनव कुमार को और स्क्वायर कट कर दिया है। फील्डर उस ओर जरूर मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करते। दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे। थ्रो आया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इतना समय था बल्लेबाज के पास कि वापस अपने क्रीज पर आ सके। एक बार फिर से सिंगल और स्कोर अब 28 पर जा पहुंचा है। पैरामीटर पैंथर को अब थोड़ा गियर चेंज करने की जरूरत लग रही है ऐसा, क्योंकि 103 रन बनाने हैं अभी भी 45 गेंदों पर। और इस गेंद को फ्लिक कर दिया है लॉन्ग लेग छेद पर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते 10 कदम अंदर आकर आसानी के साथ सिंगल लिया। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज में थोड़ी सी फील्डिंग में जो तब्दीली होती है बार बार, उससे कहीं ना कहीं फील्डिंग टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। चेक चेक चेक। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को स्क्वायर कट कर दिया और इस बीच दूसरा रन बहुत तेजी के साथ। पूरा चांस तो जरूर था वहां पर, अगर थ्रो थोड़ा और नपा तुला हुआ होता। बहुत अच्छा थ्रो था ये। अभी जो है पीएस जो पैंथर्स हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि मैच उनके हाथ से चला गया है। बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है मीना साहब जो कि पिच पे हैं और थोड़ी देर पहले ही जो है उनका एक कैच ड्रॉप हुआ है। देखते हैं वो कैच ड्रॉप हुआ है या मैच ड्रॉप हुआ है, ये तो थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। अभी मैच जो है बहुत ही रोमांचक स्थिति में है। यहाँ से बैट्समैन को थोड़ा बहुत जो है अपना गियर चेंज करना पड़ेगा, तभी इतने विशाल स्कोर को ये लोग चेस कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इधर पर स्क्वायर लेग में। ये लैक ऑफ कॉट
टेक्निकल टीम थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिएगा। तो एक और विकेट का पतन हुआ रन आउट के रूप में। तो इस तरह से 32 के योग पर दूसरा विकेट गिरा है और 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो बचे हुए 7 ओवरों में अभी भी 99 रनों की आवश्यकता है। 99 रन चाहिए 42 गेंदों पर। अब देखना है कि किस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। पता नहीं। शायद वहां सलीम दिख रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए आते हुए। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। लाइन और लेंथ उनका जो होता है बिल्कुल सटीक होता है। बल्लेबाज को कोई रूम नहीं देते हैं शॉट खेलने के लिए, ये उनकी विशेषता है। देर से आए दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि पैरामीटर पैंथर के कैप्टन ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। तो फाइटर्स पैटर्न के बल्लेबाजों ने निर्धारित 12 ओवर में 130 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। तो इस तरह से 131 रनों का लक्ष्य दिया था। सूरत हाल ये है टीम की कि ओर से 5 जब तक आरजी मीना विकेट। हेलो माइक चेक। हेलो जी सर, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बैटिंग टीम की ओर से जब तक आरजी मीना विकेट पे खड़े हैं तब तक कोई भी कितने भी स्कोर है वो नामुमकिन नहीं है उनके लिए। हेलो 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का छठा ओवर स्टार्ट होता हुआ गेंदबाज सलीम दाहिने हाथ से ओवर द विकेट वाइड यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। पिछले 3 दिनों से मैं इनकी गेंदबाजी देख रहा था, काफी प्रभावित हुआ था और बीच में मैंने इनसे बात भी की थी। तो इन्होंने कहा था कि सेहत अभी बिल्कुल फिट नहीं हूं, फिट होने पर मेरी गेंदबाजी और थोड़ी सी पैनी हो सकती है। इस टूर्नामेंट में देखा गया है कि जो 8 टीमें खेल रही हैं उन 8 टीमों में काफी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं। पहली गेंद, यही गेंद के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा इस बार लाइन से भटक गए थे लेकिन लेंथ देखिए कितना एक्यूरेट था, कितना बेहतरीन लेंथ था। एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अभी पैरामीटर पैंथर्स को अभी इनके जो है 5 ओवर में 33 रन हुए हैं 33 2 विकेट के नुकसान में। अभी 7 ओवर में इनको लगभग 98 रन चाहिए और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 14 का है। बहुत ही अच्छा शॉट और उतना ही बढ़िया कैच यहां पर। तीसरे विकेट का पतन हुआ यहां पर। विकास यादव जो है वापस पवेलियन की ओर को जाते हुए। अब पैरामीटर पैंथर्स का स्कोर है 5.1 ओवर 33 रन पे 3 विकेट। और ये मैं क्या देख रहा हूं, अगला बैट्समैन जो है ये सौरभ आ रहे हैं। इन्होंने लास्ट मैच में एक बहुत ही धुआंधार पारी खेली थी और ऐसी ही पारी की उम्मीद इनकी टीम को इनसे यहां पर रहेगी। और अगर पैरामीटर्स पैंथर्स को ये मैच जीतना है तो यहां से इन लोगों को जो है थोड़ा बहुत अपना गियर चेंज करना होगा। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 15 के आसपास हो गया है। Magnificent piece of art. Crafted to enhance your simple experiences. ASG क्रिकेट लीग 2025 इस गेंद को फ्लिक कर दिया ऑन साइड में। पहले बाउंस पर यह लगा जीएम स्विचेस चौका। It is here, the dawn of digital luxury. और इनके अंदर इतनी काबिलियत है कि यहां से ये मैच को मोड़ सकते हैं अपनी तरफ।
ये गेंद देखिए, लेंथ देखिए, लाइन देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल मैच देख रहा हूं और ये गेंदबाज कोई इंटरनेशनल गेंदबाज बॉलिंग कर रहा हो। ऑफ स्टंप से जब कोचेस कहते हैं कि आपको ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और गुड लेंथ पर गेंद करनी है, बिल्कुल उसी तरह की गेंद। और ये टेस्ट मैच लग रहा था। सौरभ जो कि लास्ट मैच के हीरो थे, अभी अंपायर ने आउट नहीं दिया है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? कहां तक? कहां तक? समझ जाइए, आप जब ग्राउंड में इस तरह का ट्रेलर देख रहे हो तो थिएटर में देखेंगे बॉर्डर 2 तो आपको कैसा महसूस होगा। देखना ना भूले, 23 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस बीच ये गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, बिल्कुल लाइन और लेंथ जो पकड़ कर रखी है, नहीं आउट की अपील हो रही है और शायद स्टंप्स के बाहर टहल रहे थे। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और गिल्लियां बिखेर दी इस तरह से। पैरामीटर पैंथर्स का यहां पर 5वें विकेट का पतन हुआ है। 37 रन से 5 विकेट हो गए हैं और छठा ओवर जो है वो चल रहा है। 94 रन और रिक्वायर्ड है लगभग इनको 38 बॉल्स में। यहां से तो गेम अब मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद है मीना साहब जो कि पिच में है। अगले बैट्समैन विक्रांत बाना पिच की ओर को आते हुए, मीना साहब उनसे कुछ कह रहे हैं, शायद कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं। सलीम की गेंदबाजी देखिए, धारदार देखिए। इस ओवर अपना पहला ही ओवर है, 5 गेंद डाले हैं, कोई रन नहीं दिया है, 3 विकेट ले चुके हैं अभी तक। अच्छी गेंद थी, हल्के से पुश कर दिया शॉर्ट कवर पे और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 37 रन। 5 बल्लेबाज दास्ताने उतार कर सामयाने के नीचे आ चुके हैं। आखिरी 6 ओवर का गेम बाकी है, जिसमें पैरामीटर पैंथर्स को 94 रन चाहिए। बचे हुए 6 ओवर में 94 रन चाहिए पैरामीटर पैंथर्स को और रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 15 का हो गया है। आसमान से, जमीन से, समुंदर से सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। इसी आवाज के हम दीवाने हैं, इसी आवाज के हम दीवाने हैं, जिसको 23 जनवरी को जाके देखेंगे थिएटर्स में। बॉर्डर टू देखना ना भूलें। क्या बात है, यही आवाज, इसी आवाज के हम दीवाने हैं। कासिफ भाई, 1 ओवर 5 रन 3। देखिए, पैरामीटर पैंथर्स का थोड़ा मैं जो है मोराल बूस्ट कर दूं। अक्सर ये कहते हैं कि क्रिकेट की पिच में जो कुछ देर समय बिताते हैं, अक्सर ये कहते हैं कि क्रिकेट की पिच में जो कुछ देर समय बिताते हैं
वही बल्लेबाज बाद में रनों की झड़ी लगाते हैं। तो मीणा साहब से हमें ऐसे ही रनों की उम्मीद है कि ये अभी रनों की झड़ी लगाएंगे और पैरामीटर पैंथर्स की नैया को पार कराएंगे। हमारी आवाज अगर निशांत सर सुन रहे हैं तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएंगे। इस बीच इस गेंद को खेल दिया पॉइंट छेद पर और आसानी के साथ सिंगल लिया। पिछला ओवर सलीम ने जो डाला था, 5 रन खर्च किए थे और बहुमूल्य 3 विकेट लिया था उन्होंने। क्या गेंदबाजी, ऐसा लग रहा था कि टेस्ट में गेंदबाजी कर रहे हैं और स्लिप और विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद चली जा रही है हर एक। अगली गेंद इस बार खेला, अच्छा शॉट जरूर है, वहां पर फील्डर मौजूद है। दिन आज लगता है सही नहीं है, शॉट भी अगर खेल रहे हैं तो फील्डर के हथेलियों में चली जा रही है। बड़ा मैच, सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ और पैरामीटर पैंथर के लिए सब कुछ अच्छा घटता हुआ नहीं दिख रहा है यहां पर। बिल्कुल, जो 39 रन बने हैं उसमें 6 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर पेवेलियन वापस आ चुके हैं। संजय तिवारी 1.3 ओवर का गेंदबाजी की है, 10 रन दिए हैं और उनको भी एक सफलता मिल चुकी है। अभी सलीम ने जैसे कमर ही तोड़कर रख दी हो पैंथर की टीम का। मैच कह सकते हैं कि बिल्कुल अब झुक सा गया है फाइटर स्पैटन की ओर, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, पांडे सर, कहना बहुत मुश्किल जब तक अंतिम गेंद ना हो जाए। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, संजय तिवारी हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया है। एक बार संभावना फिर से कैच के लिए बन रही थी, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होती, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो इन दो रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 41 पर जा पहुंचा है, 41 रन। 33 गेंदों में 92 रनों की आवश्यकता है अभी भी। फुल टॉस से लेकर खेलने का प्रयास किया था, चांस बना था विकेट कीपर के लिए शॉर्ट थर्ड मैन पर, जब तक गेंद फील्ड होती सिंगल आसानी के साथ पूरा कर लिया। और कासिफ भाई, मौके बन रहे हैं, अभी मौके बन रहे हैं संजय तिवारी की गेंदबाजी में और अजय घबराए हुए से हैं, चाह रहे हैं कि जल्दी से रन बनाया जाए, लेकिन मौके भुना नहीं पा रही है स्पार्टन्स की टीम। अंशु भी तैयार है और कॉम्प्लिसेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए इनके खिलाड़ियों में, क्योंकि अभी भी पेरीमीटर पैंथर्स के बैट्समैन हैं और बहुत ही अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, सिंगल के साथ संतोष करना पड़ेगा यहां पे। तो इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 43 रन और 43 रन को बनाने में 6 बल्लेबाज दास्ताने उतारकर सामियाने के नीचे जा बैठे हैं। सलीम एक बार फिर से अपने स्पेल का दूसरा और पारी का 8वां ओवर लेकर तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ प्रतीक गुप्ता और ईशान चौहान, जबकि तीसरा एम्पायर राहिल शेख।
44 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 8वां ओवर। ये गेंद एक बार फिर से अच्छी लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर पिच कर विकेट कीपर के पास गेंद चली गई बिना किसी रन के। पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ एएसजी क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का, जो कि आज अंतिम दिन, चौथा दिन। यह गेंद सलीम की पटकी हुई गेंद थी। चहलकदमी करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास किया था। अंतिम समय में गेंद को हल्के से क्लियर कर दिया बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर। जब तक गेंद फील्ड होती आसानी से सिंगल तो ले लिया, लेकिन इस तरह के रन की गुंजाइश अब नहीं है। अगर मैच को जीतना है तो तेज हिट लगाने पड़ेंगे, गेंद को सीमा रेखा से पार भेजना पड़ेगा, तब जाकर कहीं 131 रनों के लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। देखना है क्या रणनीति है आगे की। स्वीप कर दिया है गेंद को स्क्वायर लेग पर। 2 फील्डर जरूर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता किसी के लिए कोई मौका। गेंद सीमा रेखा से बाहर, ये लगा जीएम स्विचेस चौका। अजय कुमार और विक्रांत कुमार दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। इस बार फिर से उसी दिशा में खेला। गेंद काफी देर तक हवा पर थी डीप मिड विकेट से। जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो आया विकेट कीपर एंड में, लेकिन इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन अर्जित कर लिया और इसी के साथ 50 के आंकड़े को पार कर लिया है फाइटर की टीम ने। 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 7.4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। सलीम गेंदबाजी कर रहे हैं अपने स्पेल का दूसरा और पारी का 8वां ओवर। इससे पहले उन्होंने 1.4 ओवर में 13 रन खर्च किए और 3 बहुमूल्य विकेट लिया अपने खाते में। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। उससे पहले एम्पायर का इशारा आता हुआ कि यह वाइड गेंद है। लेंथ देखिए, लेंथ बिल्कुल सटीक है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं लाइन से ही भटक जा रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर से। इसी तरह की गेंदों के लिए जाने जाते हैं सलीम। कल जब बात मैं कर रहा था तो ये उनसे डिस्कस कर रहा था कि थोड़ी फुलर लेंथ हो रही है, उसे थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ किया जाए तो जो गेंद की लेंथ है वो बिल्कुल बहुत अच्छी होगी, और उन्होंने उस पर काम किया। ऑन साइड में खेला है, फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते पहले बाउंस पर थ्रो आता विकेट कीपर एंड में, आसानी के साथ दूसरा रन भी दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। तो इसी के साथ इस 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ कितना हुआ 52 बढ़ा 54 पे जा पहुंचा है। आठ ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर 131 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है निर्धारित 12 ओवर में।
संजय तिवारी है ना बॉलर? संजय तिवारी अपने स्पेल का तीसरा और पारी का 9वां ओवर लेकर, यह गेंद एक चांस बना था, वहां पर बैट का बाहरी किनारा लगकर गेंद शॉर्ट हटमैन की तरफ चली गई। 1 रन आसानी के साथ अर्जित कर लिए। दूसरा रन भी पूरा कर लिया। वहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 56 पर जा पहुंचा है। 56 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट, 9th ओवर इन प्रोग्रेस। संजय तिवारी once again right arm over the wicket. Ball to विक्रांत कुमार। ड्राइव करने का प्रयास किया था, बैट का अंदरूनी भाग लगकर गेंद फाइन लेग छेद पर चली गई है। जब तक गेंद फील्ड होती, थ्रो आता विकेट कीपर एंड में। एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। 8.3 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 58 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। विक्रांत कुमार और अजय कुमार दोनों ही बल्लेबाजी करते हुए। बहुत अच्छा शॉट, पहले बाउंस पर गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, यह लगा जीएम स्विचेस चौका। आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? विक्रांत और अजय दोनों ही 11-11 रन पर बल्लेबाजी करते हुए ये फुल टॉस से गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। सफल होकर ऑफ स्टंप से इतनी बाहर आ गए थे कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल गई विकेट कीपर के पास में। वाइड का प्रश्न नहीं होता वहां पर। इस ओवर की अंतिम गेंद, स्कोर 62। ऑन साइड में खेला है, फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है। जब तक गेंद फील्ड करते 1 रन वहां पर बनेगा, और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 9 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 63 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और हमारे बीच सीनियर कमांडेंट सर भी आ चुके हैं, कपिल बर्मन सर, और इस बीच अजीत यादव राइट हैंड ओवर द विकेट। और अब थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है रनों का। मीना के आउट होने के बाद वो प्रेशर एकदम पहाड़ सा बन गया है, और बहुत ही अच्छी लेंथ से गेंदबाजी अजीत की। अजीत बहुत ही शानदार ऑलराउंडर हैं अपनी टीम के लिए, स्पार्टन्स के लिए, और जैसा अंशु तिवारी सोच रहे थे वही हुआ। उनकी प्लानिंग जो है एग्जीक्यूट करने में उनकी टीम वालों ने मदद की, और मोटिवेशन जो था विकास सर का जो जाके मिले थे खिलाड़ियों से, वो भी लग रहा है कुछ काम आ रहा है। फुल टॉस गेंद थी, एक लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का, और बॉल की गति को धीमे रखना चाहते हैं अजीत, क्योंकि उनको पता है विक्रांत भी हिट करने में माहिर हैं। बहुत ही अच्छे बॉलर तो हैं विक्रांत, लेकिन उतना ही अच्छा उनका स्ट्राइक भी रहता है। अगर उनके रेंज में आ गई गेंद तो फिर, और आगे आके खेलना चाहते थे। ब्लॉक होल में गेंद गई, चूंकि उन्होंने आगे आके अपने आप को गेंद को ब्लॉक यॉर्क बना दिया, और उसके कारण मात्र 2 रन से संतोष करना पड़ेगा विक्रांत को। विक्रांत और अजीत दोनों एक दूसरे को बहुत बढ़िया से जानते हैं, दोनों साथ खेलते हैं।
66 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और धीरे धीरे मुकाबला जो है अब स्पार्टन की तरफ बढ़ता हुआ, इस बीच पुल कर दिया, लेकिन वहां पे मिड विकेट में फील्डर मौजूद है और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 67 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और ओवर जो है वो 9.3 हो चुके हैं। अब मात्र 2.5 ओवर का खेल शेष है। 2.5 ओवर में रन जो बनाने हैं वो बहुत बनाने हैं। पटकी हुई गेंद, इसको उठा दिया। एक मौका हो सकता है, लॉन्ग ऑन के फील्डर दौड़ के जा रहे थे, उसको आसानी से फील्ड करके जब तक थ्रो करते अजीत के पास तब तक 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। अजय जो कि अपनी टीम के कैप्टन हैं, अब तक इनको बैटिंग का मौका नहीं मिला था, आज अपनी बैटिंग को परखने का समय है इनके पास। धीरे से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक फील्डर आके उसको फील्ड करते आसानी से 1 रन चुराया। और अजय जो है वो रन स्कोरर को बिजी रखने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी वो सिंगल डबल से काम होने नहीं वाला है। और इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी सलीम ने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जो विकेट चटकाए और उसके बाद जो प्रेशर बनाया संजय तिवारी ने और दूसरे गेंदबाजों ने, उठा के खेला है। बहुत ही ऊंची गेंद, देखते हैं कैच हो पाता है नहीं, और संजय ने एक आसान सा कैच लपका और जो आखिरी खतरा था उसको भी निपटाया। 10 ओवर 70 6 और रवि भाई, ये सभी भोजपुरी वाले हैं, ये सभी भोजपुरी वाले हैं। तो 70 रन, 10 ओवर 70 रन। अब एक असंभव सा स्कोर है। हर बॉल पे जब छक्का लगेगा तभी कुछ हो सकता है, लेकिन देखते हैं। अजय रजक जो कि बल्लेबाजी पे हैं, अपनी टीम के कैप्टन भी हैं। भाई ओला दो ना, 7 समुंदर पार पार है। और वही सिंगल डबल अजय की जो खासियत है। अभी नहीं बोलूंगा तब बजाना वाला, हाँ क्रिस वाला। हाँ, प्रशांत वानखेड़े और प्रशांत वानखेड़े गेंदबाजी के लिए राइट हैंड ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद, उसको घूम के खेलना चाहते थे और दौड़े। यहां पे एक मौका बन सकता है रन आउट का, और इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन की कमी। पांडे सर, पैंथर की टीम के लिए बस आज के दिन में एक ही अच्छा घटा है कि सिर्फ टॉस उन्होंने जीता, वही, बाकी सब कुछ उनके। और जितना जल्दी से जल्दी ओवर हो सके अंशु कराएं, ताकि हम लोग दूसरा मुकाबला सेमीफाइनल का शुरू कर सके। और इस बीच बहुत ही अच्छा शानदार शॉट, 4 रनों के लिए दंदनाता, झंझनाता, बनबनाता चौका। और बाजा तो बज रहा है, चौका गया पहली गेंद पे। और इस बार एक बार उठा के खेलना चाहते थे इनसाइड एज, जब तक प्लेयर उसको फील्ड करते। 1 रन आसानी से चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने।
तो 10.4 ओवर के खेल समाप्ति के बाद स्कोर 76 रन 7 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत राइट हैंड ओवर द विकेट, बॉल करेंगे, धीरे से खेल दिया और जब तक फील्डर आके उसको फील्ड करते दूसरे रन के लिए भी भाग गए। एक मौका हो सकता है रन आउट का, लेकिन लग रहा है पांड्यन उनको रन आउट नहीं करना चाहते। अजय कुमार 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, 10 गेंदों का सामना किया है जिसमें एक चौका शामिल है। वाइड लॉन्ग ऑन पर खेला गया स्ट्रोक, सिंगल लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 11 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 79 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गलियों से निकलते हुए अभी यहाँ पे मुंबई एयर इंडिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड पे बॉल करते हुए अंशु त्रिपाठी अपनी टीम को लीड करते हुए, काफी संगठित टीम बनाई है अंशु ने, हर डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अब लगभग फाइनल में पहुंचने के लिए तैयार। और खुद को बुलाया था इन्होंने जल्दी जल्दी ओवर खत्म करने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, इसको खेलना चाहते थे, जब तक फील्डर आके उसको कवर से फील्ड करते तब तक 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 81 पर जा पहुंचा है, 81 रन। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ। अजय बाबू के पास अभी भी स्ट्राइक, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। और स्लोअर गेंद धीरे से गिराया था लेकिन अजय बाबू ने उसको खेल दिया जब तक फील्ड होती। 1 रन आसानी से दौड़ के पूरा किया। 49 रन चाहिए बचे हुए 3 गेंदों पर। और देखते हैं अंशु दे पाते हैं कि नहीं ये। और धीरे से फेंकी हुई गेंद, बल्लेबाज अपना पूरा बल लगा रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और मजाक सा हो रहा है। नेक्स्ट टीम से मेरा रिक्वेस्ट है जल्दी से तैयार हो जाएं। राहुल अपने बैट्समैन को रेडी रखें और प्रशांत आप अपने बॉलर्स को रेडी रखें। इस बीच खेल दिया है, जब तक फील्डर उसको फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा किया। और अब आखिरी गेंद लेकर, और जब जीत हो जाएगी तो सभी प्लेयर्स इधर आ जाएंगे। अंशु, हंटर और स्ट्राइकर के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। स्ट्राइकर के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इस बीच इस गेंद को आखिरी गेंद पर भी विकेट मिलता हुआ तो 83 पर 8 विकेट के साथ इनिंग समाप्त हुई। तो इस तरह से 48 रनों से इस मैच को जीत लिया। और रवि भाई थोड़ा सा इनको मौका दें अपनी दूसरी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए।